हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बहुत समय के बाद मैंने वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज हम लोग देखेंगे कि करंट कैरिंग वायर को हम लोग जब मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे रखते हैं तो किस प्रकार से उस पर फोर्स जो है वो अप्लाई होता है। इस पर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक जो है वो क्या है। आज का टॉपिक हम डिस्कशन करेंगे टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल इन अ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पर कोई कॉइल को रखते हैं तो उसमें क्या क्या अप्लाई होता है या क्या क्या फोर्स लगती है। तो एक्चुअली इसमें टॉर्क दे दिया है। ठीक है, आप अगर देखेंगे कि कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी कॉइल को अगर रखते हैं या किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं तो उसमें दो चीजें अप्लाई होती है। दो चीजें वो जो कॉइल है वो जो दो चीजें क्या करती है, एक्सपीरियंस करती है। फर्स्ट वो अगर किसी कॉइल को हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे रखते हैं तो एक तो वो फोर्स अप्लाई करता है। सेकंड क्या करता है, सेकंड चीज वो कि वो अगर किसी करंट कैरिंग वायर है और उसके पास एरिया है, बोलने का मतलब है कि अगर ये करंट कैरिंग वायर है, देखो ये लूप है, तो इसके पास एक पर्टिकुलर एरिया है। तो एरिया होने के कारण ये क्या करेगा, एक टॉर्क भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पर किसी कॉइल को रखने पर उसमें दो चीजें एक्सपीरियंस करता है। कॉइल क्या करता है, कॉइल एक तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और दूसरा क्या करेगा, दूसरा ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, अगर इस कॉइल के पास अगर एरिया नहीं होता तो ओनली ये क्या करता, अगर ये केवल लाइन रहता, लाइन करंट है ना, लाइन करंट कंडक्टर रहता तो केवल ये फोर्स एक्सपीरियंस करता। अगर ये इसके पास एक सर्टेन एरिया है तो एरिया होने के कारण ये टॉर्क भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास सर्कुलर वायर है या बोले रेक्टेंगुलर वायर है और इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे रखा जाता है तो ये दो चीजें एक्सपीरियंस करता है, एक तो टॉर्क और दूसरा फोर्स। ठीक है, फोर्स और टॉर्क दोनों ये क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है। सेकंड चीज अगर हम जानते हैं कि कोई भी वायर जो है, अच्छा, अगर जो लीनियर मोशन में क्या होता है, लीनियर मोशन में फोर्स अप्लाई होता है। जब मोशन क्या करता है, सर्कुलर मोशन होता है। यहाँ पे देखो करंट का जो मोशन है वो क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो यहाँ पर सर्कुलर मोशन में हमको किसकी जरूरत पड़ती है, टॉर्क की जरूरत पड़ता है। लीनियर मोशन में हमको फोर्स की जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पे फोर्स भी अप्लाई होगा और टॉर्क भी अप्लाई होगा। बात करते हैं अगर इस कॉइल को जब हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे रखते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे रखते हैं तो दो चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहला तो फोर्स। तो पहले हम लोग देखते हैं कि फोर्स कैसे अप्लाई होता है। ठीक है, फोर्स पहले हमने इस वायर को नाम दे दिया है पी क्यू आर एस। ठीक है, पी क्यू आर एस इसका नाम दे दिया है। इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए। हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, इस ओर है। ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। हम अगर इस वायर को देखते हैं, सपोज ये हमारा वायर जो है वो इस तरह से है, हमारा वायर कैसा है, ऐसा है। अगर आप हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इस फील्ड से अगर आप इस साइड से देखते हैं, साइड व्यू से देखते हैं, तो ऐसा लगेगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस लाइन के पैरेलल है। बट ये क्या करता है, अगर इस टॉप व्यू से देखते हैं तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इससे सम एंगल क्रिएट करते हुए है। ठीक है, एग्जैक्ट पैरेलल नहीं, एग्जैक्ट नॉर्मल नहीं है, ये कुछ एंगल क्रिएट करते हुए बना हुआ है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है और इसमें क्या कर दिए हम लोग, एक रेक्टेंगुलर वायर को रख दिए हैं, रिप्लेस कर दिए हैं। तो इस पर फर्स्ट चीज हमको फाइंड करना है फोर्स। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं फोर्स। फोर्स कैसा होगा, फोर्स अगर इसमें करंट का डायरेक्शन देखिए, करंट का डायरेक्शन जो है वो नीचे से ऊपर की ओर है, नीचे से ऊपर की ओर है। तो फोर्स के लिए हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं करंट कैरिंग वायर के लिए। ये जो है इंडिकेट करता है मैग्नेटिक फील्ड को। करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, दिस इज डिनोटेड बाय द फील्ड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन ये होगा, करंट का डायरेक्शन ये होगा। ठीक है, करंट का डायरेक्शन ये होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स का डायरेक्शन क्या, अंगूठा, अंगूठा बताएगा। तो अंगूठा फोर्स के डायरेक्शन बता रहा है, मतलब हमारा जो फोर्स है वो वहां पे अप्लाई हो रहा है, इनसाइड इनसाइड द प्लेन। तो ऐसा ये प्लेन में अप्लाई हो रहा है फोर्स। तो फोर्स के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि फोर्स ऑन
ऑन किसके कारण, इसमें देख रहे हैं फोर्स पी क्यू, फोर्स ऑन पी क्यू। तो फोर्स ऑन पी क्यू क्या होगा, एफ पी क्यू इज इक्वल टू, ये जो फोर्स होता है किसी भी कंडक्टर पर लगता है इन टर्म्स ऑफ करंट, तो ये है आई आई डी एल बी, जहां पर एल क्या है, इस वायर का लेंथ है, इस वायर का क्या है, लेंथ है। अगर ये ले ले, इसको हम विड्थ ले ले और ये है लेंथ ले ले, तो इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो आई डी एल बी होगा, जहां पर बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, एल जो है वो इस करंट कैरिंग वायर का लेंथ है, और आई जो है वो इस करंट कैरिंग वायर में करेंट, इस वायर में फ्लो होने वाली करंट है। तो इस तरह से फोर्स होगा आई डी एल बी, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन किधर है, इनवर्ड है, ठीक है, इनवर्ड है, इनसाइड द प्लेन है, तो इनसाइड द प्लेन को ऐसे इंडिकेट कर लेते हैं। अब किसके कारण फोर्स हमको फाइंड करना है, इसमें फोर्स फाइंड करना है, तो इसमें फोर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया, ठीक है। अब करंट का डायरेक्शन शो करता है ये वाला, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये, करंट का डायरेक्शन ये, और फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा, ये होगा, ठीक है। ऐसा बोल सकते हैं, ये एग्जैक्ट ऐसा होगा, नॉर्मल टू द प्लेन होगा, ठीक है। मैंने जैसे बताया था कि करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, करंट का डायरेक्शन ये डायरेक्शन होगा, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, तो फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। तो यहाँ पे देखो एग्जैक्ट नॉर्मल ना होने के कारण कुछ जो है एंगल क्रिएट करता है, जिसके कारण इसमें कंपोनेंट में डिवाइड हो जाता है। तो फोर्स का डायरेक्शन अभी हमने देखा, फोर्स का डायरेक्शन किधर था, फोर्स का डायरेक्शन आप देखते हैं तो डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है। तो फोर्स ऑन किस पे, क्यू आर पे अगर फोर्स देखते हैं तो फोर्स क्या हो जाएगा, इसमें आई, और इसका विड्थ कितना है, इसका लेंथ जो है वो डब्ल्यू है, या बोल सकते हैं विड्थ जो है कितना है, डब्ल्यू है, और बी कितना है, बी जो है वो साइन अल्फा है, बी साइन अल्फा है, क्योंकि ये कंपोनेंट में जो वायर है उससे कुछ एंगल क्रिएट करता है, जिसके कारण यहाँ पे बनेगा कॉस अल्फा, और यहाँ पे बनेगा साइन अल्फा, तो ये होगा कॉस अल्फा, ठीक है, कॉस अल्फा। अब हम देखते हैं इस वायर में, आर एस वायर में हम देखते हैं कि जो करंट है, करंट फ्लो होने के कारण इसमें फोर्स का डायरेक्शन किधर लगता है। तो हम लोग जानते हैं कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से फोर्स का डायरेक्शन जो होगा, देखो ये होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन ये, तो डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, फोर्स जो होगा वो आउटसाइड द प्लेन होगा, आउटसाइड द प्लेन होगा। तो फोर्स F इज इक्वल टू, इस पर देख रहे हैं आर एस पर, तो आर एस इज इक्वल टू लेंथ जो है एल है, ठीक है, लेंथ जो है वो एल है, और बी होगा, और कहाँ होगा, इनसाइड होगा, आउटसाइड होगा, ठीक है, आउटसाइड होगा। सेकेंड, अब थर्ड हमको देखना है स्टेप फोर्स, तो फोर्स सिमिलरली ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या करेगा, यहाँ से अल्फा एंगल क्रिएट करेगा, अल्फा एंगल क्रिएट करने के कारण यहाँ पे एक कॉस कॉस अल्फा बनेगा, कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा, और ऊपर की ओर एक फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। तो इसको भी हम ऐसे जस्ट ऐसा इंडिकेट कर सकते हैं, देखो ये है इंडिकेट, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, और ये डायरेक्शन ऑफ करंट को, ठीक है, और ये फोर्स को। तो फोर्स जो होगा हमारा कैसा होगा, फोर्स जो होगा वो ऐसा होगा, हम बोल सकते हैं कि इसको अगर सम एंगल क्रिएट करते हुए, ये होगा करंट का डायरेक्शन, ये हो गया फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है, और मैग्नेटिक ये करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा, ये होगा फोर्स का डायरेक्शन। तो फोर्स जो होगा वो अपवर्ड लगेगा, अपवर्ड की ओर, इसको हम बोल सकते हैं ये लगा था डाउनवर्ड की ओर, तो डाउनवर्ड लिख दिए। फोर्स किस पे देख रहे हैं, पी एस पे देख रहे हैं, तो पी एस होगा ये, पी एस आई, इसका विड्थ जो होगा वो कितना होगा, डब्ल्यू ही होगा, और ये हो जाएगा बी साइन अल्फा ही होगा, ठीक है, ये डाउनवर्ड वाला है, डाउनवर्ड कंपोनेंट क्या है, साइन अल्फा है, तो साइन अल्फा होगा, यहाँ पे भी अपवर्ड कंपोनेंट क्या है, अपवर्ड कंपोनेंट साइन अल्फा है, ऐसा होगा। अगर इस वायर पे अगर हम नेट फोर्स देखें तो नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स ये जो है वो लग रहा है अपवर्ड, ये लग रहा है डाउनवर्ड, ये लग रहा है इनसाइड, ये लग रहा है आउटसाइड। तो ये वाला फोर्स जो है अपवर्ड की ओर लग रहा है, ये वाला फोर्स जो है डाउनवर्ड की ओर लग रहा है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। सिमिलरली यहाँ पे जो इनसाइड वाला फोर्स जो है वो आउटसाइड वाला फोर्स को क्या कर देगा, आउटसाइड वाले फोर्स को कैंसिल कर देगा। जो नेट फोर्स लगेगा
इन करंट कैरिंग वायर लूप में या कॉइल में, वो होगा नेट फोर्स 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0। अब तो फोर्स जो है वो 0 हो गया, और ये क्या कर रहा है, करंट जो है हमारा रोटेट कर रहा है, तो नेट फोर्स तो 0 हो गया, बट इस पे टॉर्क भी अप्लाई होगा। अब टॉर्क अप्लाई होने का कंडीशन क्या है, टॉर्क होने का एक अप्लाई कंडीशन होता है जिसको मैं राइट कर देता हूं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो किसी भी वायर में टॉर्क लगने का कंडीशन है हमारे पास, फोर्स जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होना चाहिए, एक तो कपल ऑफ फोर्स होना चाहिए, फोर्स जो होगा वो फोर्स का कपल होना चाहिए, और दोनों फोर्स जो होना चाहिए एक दूसरे के एंटी पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, एंटी पैरेलल होना चाहिए और अपोजिट होना चाहिए, और मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल होना चाहिए। ये है टॉर्क का कंडीशन। ठीक है, और एक ही बॉडी पे अप्लाई होना चाहिए, प्लस क्या होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर अप्लाई होगा, वो एक ही बॉडी पर, बट क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर वो फोर्सेस जो है वो अप्लाई होनी चाहिए। ये है टॉर्क का कंडीशन। ठीक है, टॉर्क का कंडीशन, अगर टॉर्क देखे, ये जो है वो अपोजिट है, बट डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो इक्वल है और अपोजिट भी है, बट ये क्या है, एंटी पैरेलल नहीं है, एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स देखते हैं, तो यहाँ पे फोर्स जो है वो कहाँ पे लग रहा है, यहाँ पर ये फोर्स जो है वो इनसाइड लग रहा है, यहाँ पे प्रत्येक पॉइंट पे क्या हो जाएगा, वो इनसाइड लगेगा, ये होगा ऐसा। यहाँ पे ये फोर्स जो है वो कहाँ पे लग रहा था, ये फोर्स जो है वो आउटसाइड लग रहा था, ये फोर्स जो है वो आउटसाइड लग रहा था। तो देखते हैं इन दोनों फोर्स जो है वो कपल ऑफ फोर्स का कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो ये फोर्स जो है वो एंटी पैरेलल है, और मैग्नीट्यूड में क्या है, इक्वल भी है। ठीक है, मैग्नीट्यूड में इक्वल भी है, और इसमें देखो कपल ऑफ फोर्स, ये टॉर्क का जो कंडीशन है वो क्या है, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैविंग डिस्टेंस बिटवीन देम। इसमें टू फोर्स है, अपोजिट और इक्वल है। देखो डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। ठीक है, मतलब बोलने का मतलब है एंटी पैरेलल है, और मैग्नीट्यूड जो है फोर्सेस का वो इक्वल है। ठीक है, इक्वल है, और क्या बोल रहे हैं, हैविंग डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस भी है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है एंड एक्टिंग एट अ डिफरेंट पॉइंट। देखो डिफरेंट पॉइंट पे भी ये क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है ये फोर्स। ठीक है, पॉइंट्स मेक अप कपल ऑफ फोर्स, तो ये क्या कर देगा, कपल ऑफ फोर्स को क्रिएट करेगा, व्हिच क्रिएट्स अ टॉर्क। तो कपल ऑफ फोर्स होगा वो क्या करेगा, क्रिएट करेगा, टॉर्क को क्रिएट करेगा। तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स हमारे टॉर्क को क्रिएट करेगा। ठीक है, तो टॉर्क का डेफिनेशन क्या होता है मैकेनिक्स में, हम देखते हैं। तो मैकेनिक्स में टॉर्क इज इक्वल टू बोलते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू, हमारे पास होता है टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं फोर्स इनटू क्या, परपेंडिकुलर डिस्प्लेस, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कुलर डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन द फोर्स, ये होता है। ठीक है, फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो हमारे फोर्स जो है वो क्या है, ऐसा लग रहा है। अगर आपको इसको एज्यूम करने हैं, अगर हमारा वायर जो है वो ऐसा है, हमारा वायर जो है वो कैसा है, ऐसा है। ठीक है, ऐसा है। तो यहाँ पे अगर हम फोर्स देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम फोर्स देख रहे हैं, तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है। अगर साइड व्यू देखते हैं, तो साइड व्यू देखेंगे तो ये मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो ऐसा होगा। अगर ये टॉप व्यू देखते हैं, तो टॉप व्यू देखने पर आपको जो मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देगा वो ऐसा दिखाई देगा। ये हमारे टॉप के से सम एंगल क्रिएट करते हुए रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा जो ये वाला जो लेंथ है, या आप बोल सकते हैं इससे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है, ये जो लेंथ है, विड्थ जो है उसको ऐसा अप्लाई कर सकता हूँ। चलो मैं ऐसा अप्लाई कर दिया, तो इस पर जो एवरी पॉइंट पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इस पॉइंट पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये हमारा कौन सा वाला लेंथ है, ये है Q, और R, इसका विड्थ कितना था, W है। इसमें फोर्स देखें तो ये फोर्स जो है वो कैसा अप्लाई हो रहा है, ये फोर्स जो है वो इस साइड है ना, बोला जाए कि इस साइड अप्लाई हो रहा है। अगर हम देखेंगे, अगर टॉप व्यू देखे, इसका टॉप व्यू देखे, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या है, इनसाइड है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसा होगा,
अगर टॉप व्यू देखें तो ये होगा फोर्स का डायरेक्शन। ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा होगा, या मैं बोल सकता हूँ ऐसा होगा फोर्स का डायरेक्शन। ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा होगा। तो ये होगा, इसमें फोर्स जो होगा वो ऐसा होगा, फोर्स एफ। और यहाँ पे फोर्स कैसा होगा, ये वाला फोर्स जो होगा वो आउटसाइड है, तो आउटसाइड वाला फोर्स ऐसा होगा। ठीक है, आउटसाइड वाला फोर्स कैसा होगा, ऐसा होगा। तो ये फोर्स जो होगा वो ऐसा होगा, एफ। तो ये कपल ऑफ फोर्स का क्रिएट करेगा। ठीक है, अगर मैं इसके लिए एरिया वेक्टर क्रिएट करूं तो एरिया वेक्टर कैसा होगा, हम लोग जानते हैं कि एरिया वेक्टर, अगर ये मेरे पास एक कॉइल है तो एरिया वेक्टर किधर होगा, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर किधर होगा, हमेशा अपवर्ड होता है ना, एरिया क्या अपवर्ड होता है, तो डायरेक्शन अपवर्ड होता है, तो एरिया वेक्टर कैसा होगा, अगर ये एरिया है तो एरिया का अपवर्ड जो होगा नॉर्मल होगा, इस विड्थ के नॉर्मल बोल सकते हैं, या इस एरिया के नॉर्मल होगा। तो ये होगा इसका एरिया वेक्टर ए। यहां से सम एंगल क्रिएट करेगा, ये है अपना मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। देखो ये वाला एंगल मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हैं, पी क्यू। ये है मैग्नेटिक फील्ड बी। हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो ले सकते हैं हम लोग, इसको भी कुछ नाम दे दो। तो नाम देंगे इसको, सपोज ये नाम है इसका सी, सी पॉइंट क्यू सी आर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, क्यू सी होगा। ठीक है, यही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी होगा। ये होगा एरिया वेक्टर। तो इस क्या बोल सकते हैं, इस विड्थ का या इस लेंथ के परपेंडिकुलर भी होगा। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ, अगर इसका एरिया वेक्टर देखे तो ये परपेंडिकुलर है इस सरफेस एरिया, इस एरिया के। तो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर जो होगा वो हमेशा क्या आता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। तो ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो यहाँ से ये क्या कितना एंगल क्रिएट करता है, 90 एंगल क्रिएट करता है। सपोज ये एंगल जो है वो कितना एंगल क्रिएट करता है, 90 एंगल क्रिएट करता है। यहाँ से ये जो एंगल है वो क्रिएट करता है, सपोज ये वाली मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर जो है वो एक दूसरे से कितना एंगल क्रिएट करती है, थीटा एंगल क्रिएट कर रही है। ठीक है, थीटा एंगल क्रिएट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और एरिया वेक्टर कैसा होगा, ऐसा होगा, है ना, ऐसा होगा। यहाँ से ये कितना एंगल क्रिएट कर रहा है, थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है, ये थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है। सपोज ये अल्फा है, तो अल्फा कितना होगा, ये हमारा 90 था टोटल, तो ये होगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, 90 माइनस थीटा होगा, ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ पे ये एंगल जो है वो कितना है, ये एंगल हमारा 90 होता है, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा। तो थीटा को हम लोग बोल सकते हैं 90 माइनस अल्फा, ऐसा बोल सकते हैं। ये हमारा कितना एंगल होगा, 90 माइनस अल्फा होगा। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं फोर्स, टॉर्क का वैल्यू। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स। ठीक है, फोर्स होता है, ये होता है। तो ये है इसका टॉप व्यू, ये क्या है, टॉप व्यू है। जब हम टॉप व्यू देखते हैं तो ये होता है इसका टॉप व्यू। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है, फोर्स हमको पता है कि ये होता है फोर्स आई, और यहाँ पे ब्रिथ जो है वो डब्ल्यू है। यहाँ पे ब्रिथ कितना है, डब्ल्यू, डब्ल्यू है। यही हमारा जो फोर्स होता है वो होता है आई डी एल बी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, क्यू, और यहाँ का पॉइंट जो है वो सी है। तो ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यू सी। यहाँ से हमको फाइंड करना है, ये एंगल थीटा क्रिएट कर रहा है, ये 90 एंगल। अगर यहाँ से हम देखें तो हमारा क्यू सी, यहाँ से अगर साइन थीटा निकाले तो साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यू सी अपॉन क्यू आर, क्यू सी अपॉन क्यू आर। तो यहाँ से क्यू सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू सी इज इक्वल टू क्यू आर इंटू साइन थीटा हो जाएगा। तो क्यू आर कितना है, क्यू आर हमारा डब्ल्यू है, हो जाएगा डब्ल्यू साइन थीटा, डब्ल्यू साइन थीटा हो जाएगा सी। यहाँ से अगर इसका वैल्यू हम पुट अप करें, ठीक है, इसको ऐसा रखें, इसको इरेज कर दे, तो फिर जो वैल्यू है उसको पुट अप कर दो, क्या हो जाएगा, ये हमारा फोर्स है, फोर्स क्या है, आई आई एल बी इंटू क्या हो जाएगा, इंटू डब्ल्यू साइन थीटा।
ठीक है। और लेंथ इनटू विड्थ क्या होता है, एरिया होता है, तो हम बोल सकते हैं लेंथ इनटू विड्थ जो है वो क्या है, एरिया है। तो आई बी ए साइन थीटा हो जाएगा, आई बी साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा आई ए बी साइन थीटा। ठीक है, जो साइन थीटा है वो क्या करता है, एंगल क्रिएट कर रहा है एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे एरिया, एरिया वेक्टर लिए थे, ये एरिया क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल क्रिएट करता है। तो ये हो जाएगा आई ए बी। ए क्या है, यहाँ पे एरिया है, बी जो है मैग्नेटिक फील्ड है, और साइन थीटा जो है वो एंगल क्रिएट करता है। एंगल थीटा जो है वो एंगल क्या करता है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ से ये फॉर्मूला जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये आई ए बी भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला जो है, ये होता है टॉर्क इज इक्वल टू, ठीक है, टॉर्क इज इक्वल टू या टाउ इज इक्वल टू, ये दोनों फॉर्मूला जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों फॉर्मूला जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो टॉर्क का फॉर्मूला इस तरह से होता है। अगर बात करें देखो मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम देखते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, मैग्नेटिक फील्ड अगर हम साइड व्यू से देखते हैं तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और ये हमारा साइड व्यू से। ठीक है, अगर देखते हैं इससे, इस व्यू से, तो अगर साइड व्यू से हम लोग देखते हैं तो ऐसा होता है। अगर ये ऐसा होता है, टॉप व्यू से देखते हैं तो ऐसा होगा। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सम एंगल क्रिएट करता है किसके साथ, इस वाले लेंथ के साथ, तो अल्फा एंगल क्रिएट करता है। ये जब पैरेलल होता है, ये जब पैरेलल होता है, ये जब परपेंडिकुलर होता है, या बोले इसको अगर पैरेलल कर दे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो रोटेट नहीं करेगा, हमारा कॉइल ही रोटेट करेगा। तो ये ऐसा रोटेट करने के बाद अगर ये एक दूसरे से पैरेलल हो जाता है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पैरेलल हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस लेंथ के साथ तो एंगल जीरो क्रिएट कर रहा है, बट हमारा एरिया वेक्टर कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है, मतलब परपेंडिकुलर होता है इस सरफेस का। तो ये कैसा एंगल क्रिएट करेगा, हमने अभी ये बताया था कि जो हमारा विड्थ है वो हमने देखा था कि कैसे एंगल क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग लिखते हैं टॉर्क इज इक्वल टू मेरे पास आई ए बी साइन थीटा, और ये हो गया आई ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे हमको केस देखना है, केस वन। केस वन क्या होता है, ये हमने बनाया था, ये वाला विड्थ, विड्थ ये है, फोर्स इस पे अप्लाई होता है ऐसा। अगर ये वाला व्यू देखे तो ये वाला विड्थ है ऐसा, और हमारा फोर्स कैसे अप्लाई हो रहा है, इनसाइड हो रहा है, तो ये होगा ऐसा। ठीक है, अगर हम इसको, ये वाला व्यू जो है वो क्या है, टॉप व्यू है। टॉप व्यू में जो फोर्सेस है, ये वाला फोर्स वो कैसा है, ऐसा है। तो हम बोल सकते हैं कि फोर्सेस को ऐसा ले या ऐसा ले, तो फोर्स जो है वो कैसा है, ये ऐसा होगा फोर्स जो है वो। ठीक है, तो फोर्स जो होगा वो ऐसा होगा, ये W है। और ये वाली फोर्स कैसा है, ये टॉप व्यू से देखे तो ये फोर्स जो है वो आउटसाइड है, तो फोर्स जो होगा वो टॉप व्यू से ऐसा होगा। मतलब ये, इसको ऐसा ले सकते हैं हम, ये फोर्स ऐसी है। हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस था ये, तो हम ये इसको नाम देते, ये है R, ये है Q, और ये था C। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या था, यही था। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यही था। ये था B। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसा होगा, इसके जस्ट परपेंडिकुलर होगा। तो एरिया वेक्टर था ये क्रिएट करता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल क्रिएट करता है। अगर ले सपोज ये हमारा एरिया वेक्टर है, ये है अपना मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये जब इस विड्थ का क्या होगा, पैरेलल होगा, पैरेलल होगा, ये ऐसा होगा, तो क्या होगा, ये जस्ट हमारे इससे 90 एंगल क्रिएट करेगा। ठीक है, अगर ये इस विड्थ का क्या होता है, पैरेलल होता है, मैंने टॉप व्यू दिखाया, टॉप व्यू में क्या है, जब मैग्नेटिक फील्ड इसके पैरेलल होता है तो इसके साथ कितना एंगल क्रिएट करेगा, ये इसके साथ एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल क्रिएट करता है, 90 एंगल। ये डिपेंड नहीं करता है कि इस व्यू के साथ कितना एंगल क्रिएट करता है। ठीक है, तो इस एरिया वेक्टर क्रिएट करता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 एंगल, तो हमारा टॉर्क जो होगा,
टॉर्क का क्या हो जाएगा आई ए बी, साइन थीटा जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा 90 एंगल पे, तो साइन थीटा जो होगा वो 1 हो जाएगा और थीटा जो है वो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 90 होगा। तो इस पोजीशन पे जब वेन क्या होगा, वेन coil is when coil is in 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 a plane of magnetic field, प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जब हमारा कॉइल क्या होगा प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा, मतलब ये बोलने का मतलब है कि ये टॉप व्यू जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा, ऐसे रोटेट। ऐसा पहले कैसा था ये, पहले जब हम देख रहे थे तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड था, जब ये रोटेट करता है हमारा कॉइल तो पैरेलल होने के बाद ये एरिया वेक्टर जो है वो क्रिएट करता है कितना एंगल 90 एंगल क्रिएट करता है, जिसके कारण जो टाउ है वो मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, टाउ जो है मैक्सिमम हो जाता है। सेकंड केस अगर ले तो केस सेकंड में क्या हो जाएगा, केस सेकंड में हमारे पास, केस सेकंड लेते हैं तो अगर ये हमारा टॉप व्यू के अकॉर्डिंग अगर इसको परपेंडिकुलर ले ले, इसको परपेंडिकुलर ले मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये जो है वो रोटेट करेगा और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो इस एरिया वेक्टर जो था वो परपेंडिकुलर था, तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में हो जाएगा, तो ये एक दूसरे से कैसा हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या हो जाएगा हमारे एरिया वेक्टर जो है वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा। तो एंगल कितना क्रिएट करेगा, एंगल जो है वो 0 क्रिएट करेगा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, साइन थीटा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो लगने वाला टॉर्क कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस पोजीशन पे जो फोर्स लगेगा ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये इसका लेंथ वाला विड्थ वाला भाग हो गया, तो ऐसा जब फोर्स लगेगा तो इस कंडीशन में हमारा जो कॉइल है वो स्टेबल हो जाएगा, ये रोटेट नहीं करेगा, क्योंकि फोर्सेज जो है टॉर्क जो है वो कितना है 0 है, तो इस पोजीशन पे टॉर्क जो है वो 0 है, इसीलिए हम बोलते हैं इसको स्टेबल कंडीशन। क्या बोलते हैं, स्टेबल कंडीशन बोलते हैं, क्योंकि ये रोटेट नहीं करता है। ठीक है, या इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं इसी को हम लोग, इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। इस तरह से आप बताएंगे कि हमारे कॉइल पे किस तरह से फोर्स लगता है और टॉर्क किस तरह से इस पर अप्लाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर बाद में हम लोग देखेंगे। थैंक यू।